नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। क्या बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम एक्टिव होगा, काफ़ी बड़ा सिस्टम बनेगा, और बताऊंगा कि अरब सागर वाला सिस्टम भी अब रिकवर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसका असर भारत के ऊपर किस प्रकार से रहेगा। उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से अब 2 से 3 दिनों में ही आने वाला है, यानी कह सकता हूँ कि 24 घंटों के बाद में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है 21 अक्टूबर से। और एक बताऊं तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम जरूर उभरेगा, लेकिन साइक्लोन बनने की इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो आज किस प्रकार से मौसम की जानकारी है, तो आज देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों के और पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमोक्सर बढ़ेगा। क्योंकि कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर ऊपर आ जाएगा और इसका असर विशेष तौर से तो 21 अक्टूबर से ही शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन गया है और इधर अरब सागर में डिप्रेशन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और ये साइक्लोन बनेगा। और साइक्लोन तेज नाम रखा जाएगा इसका, जो कि ये अरब सागर में बनेगा और ये ओमान के आसपास से होकर रिकवर करने की संभावना है और अरब सागर में ये ख़त्म होने की संभावना है, ख़त्म होगा और धीरे धीरे कमज़ोर होगा। इसका असर पाकिस्तान और कुछ यहाँ पर गुजरात और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों पर भी दिखाई देगा, जो कि हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिणी भारत में भी कुछ जगहों पर बरसात उसकी ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही। लेकिन बता दूँ कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएँ आज बनी हुई है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। 21 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर भारत के क्षेत्र में। और इसी के साथ साथ में देखेंगे तो अरब सागर में साइक्लोन विकसित हो रहा है, बड़ा सिस्टम विकसित हो रहा है, तो इसकी वजह से कई नुकसान भी होने की संभावना है। लेकिन ये समुद्री इलाकों में ज़्यादा नुकसान रखेगा, लेकिन इसका असर भारत के क्षेत्रों पर तो दूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर खाड़ी देश है, उन भागों पर काफ़ी अच्छा असर इसका रहने वाला है। तो इसी प्रकार से मैं बताऊं तो पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। तो इसका असर देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ पर गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कम दिखाई देगा, लेकिन सर्कुलेशन बनेगा। इसका असर पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी तक इसका असर होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है 21 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को भी ये संभावना बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर में बदल जाएगा और अरब सागर में लगभग साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कुछ जगहों पर वर्षा उसकी ज़्यादा संभावना नहीं है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे तो 22 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 22 अक्टूबर को आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में तो वेल मार्क से डिप्रेशन बनने की संभावना वाला सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अरब सागर में दिखाई दे रहा है कि बड़ा सिस्टम उभर जाएगा और यह सिस्टम भारत से तो दूर रहेगा, लेकिन फिर भी यह भारत को प्रभावित करेगा। भारत के ऊपर हवाएं भेज रहा है, इस प्रकार से चल रही है हवाएं, तो शायद भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर इसकी हवाएं बढ़ रही है। लेकिन बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो भी दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर इफेक्ट डाल रहा है। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पर अरब सागर वाली हवाएं काफ़ी तेज़ी गति से चलने की संभावना नजर आ रही है। तो इसकी वजह से काफ़ी जगहों पर बरसात भी दर्ज की जाएगी। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर 22 अक्टूबर को होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की बर्फबारी के साथ साथ में हल्की बरसात की संभावना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना ज़्यादा चांस नहीं है। अगर कहीं के पर हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है तो यह संभावना जरूर बनी हुई है। और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है, ये भी आगे जाकर बड़ा सिस्टम उभर सकता है। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 23 अक्टूबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 23 अक्टूबर को जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ था वो सिस्टम
ओमान के तट के काफ़ी करीब आकर रिकवर करने की संभावना है और ये उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ फिर से बढ़ना लगेगा, यानी भारत की तरफ बढ़ेगा, पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, तो इसका असर कुछ और नज़र आएगा। लेकिन ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा ओमान की खाड़ी के आसपास। और इसी प्रकार से देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बड़ा होगा, डिप्रेशन बनने की संभावना है, डिप्रेशन भी बन सकता है, हो सकता है कि साइक्लोन बन जाए। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला साइक्लोन बनने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि अरब सागर में अभी साइक्लोन बना हुआ है। अगर ये बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन बन जाए तो काफ़ी अपरिचित हो सकता है, यानी काफ़ी अनुचित हो सकता है, और ये इस मौसमी सिस्टम काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। या कह सकता हूँ कि ये ऐसा होता नहीं है कि अमूमन कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों में तूफान एक साथ बने, लेकिन ये होने वाला हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं। हमारा अनुमान है कि यहाँ पर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बन सकती है। अगर ये साइक्लोन बना तो ये फिर हो ही सकता है कि साइक्लोन बन जाए। कुदरत के आगे कुछ कहना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में रायलसीमा और केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, एक पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना है। जब ये अरब सागर वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी पाकिस्तान के आसपास आकर ये कमज़ोर पड़ेगा, तो इसकी वजह से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ उभरेगा और पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फिर से बरसात काफ़ी जगहों पर बढ़ने वाली होगी। और इसी प्रकार से मैं मौसम की जानकारी देता चलूँ तो 23 अक्टूबर को ही हम बात करें तो 23 अक्टूबर को पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों तक बरसात होने की संभावना रहेगी। 24 अक्टूबर को भी यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में और उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भयानक वर्षा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि साइक्लोन जैसा सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में। इसकी वजह से यहाँ पर भयानक वर्षा होने की संभावना है, यानी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा। बिहार तक मौसम बदलेगा, झारखंड तक मौसम बदलेगा, लेकिन बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ में कम बरसात की संभावना है, बरसात की संभावना है ही नहीं। मध्य भारत के क्षेत्रों की देखिए तो मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे कर पश्चिमी विक्षोभ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये साइक्लोन देख सकते हैं कितना इंटेंसिफाई है, और ये धीरे धीरे कर रिकवर भी कर रहा है, और धीरे धीरे कर ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, उसके बाद में और कमज़ोर पड़ेगा, और कमज़ोर पड़ता पड़ता ये पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ पर अरब सागर लगता है वहाँ तक पहुँचने की संभावना बहुत लगाई जा रही है। और इसी प्रकार से 25 अक्टूबर को देख सकते हैं। 25 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का तो असर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। देख सकते हैं किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहे हैं। लेकिन बता दूं कि ये सिस्टम अरब सागर में बना हुआ था, ये सिस्टम भी रिकवर कर रहा है। लगभग लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना रहेगा और ये लैंडफॉल करने के बाद में, और यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि उत्तरी अरब सागर के क्षेत्रों के ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसकी वजह से कुछ और संभावनाएं, बड़ी संभावनाएं लग सकती है कि शायद भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फिर से बरसात का दौर आने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी आ रहा है, साथ साथ में यह सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा और हवाएं इस प्रकार से चलने लगेगी। अरब सागर की नमी वाली हवाएं लगातार उत्तर भारत की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 27-28 अक्टूबर को लगाई जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी, क्योंकि साइक्लोन जैसा सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर लैंडफॉल कर सकता है, तो ये बरसात जरूर देगा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से हम मौसम की जानकारी लेते चलें तो यहाँ पर 26 अक्टूबर को देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा था वो सिस्टम भी लैंडफॉल कर जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन जो सिस्टम अरब सागर में था, अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ था, विकसित होगा, साइक्लोन बनेगा, वो सिस्टम भी कमज़ोर यहाँ पर पड़ जाएगा, केवल सर्कुलेशन रहेगा। और ये अब लगातार हवाएं उत्तर भारत और उत्तर पाकिस्तान की तरफ नमी वाली हवाएं बढ़ाने शुरू कर देगा। और WD भी देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग WD है, ये उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक शायद ये बरसात दे सकता है, शायद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बरसात दे सकता है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर से
अरब सागर वाला सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन सर्कुलेशन जरूर रहेगा। ये धीरे धीरे करके पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। लेकिन बता दूं कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बनेगा और WD उत्तर भारत के क्षेत्रों पर ही रहेगा। तो ये धीरे धीरे कर ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होने की संभावना है। तो इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में धीरे धीरे बरसात की बढ़ोतरी होने की संभावना नज़र आ रही है। यानी शीत ऋतु का ये दूसरा पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसकी वजह से बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत में कुछ बरसात की संभावना है, ज़्यादा बरसात की यहाँ पर संभावना भी नहीं नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर 28 अक्टूबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ रह सकता है। 28 अक्टूबर को देखें तो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर पहाड़ी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के ऊपर कुछ हल्का फुल्का असर होने की संभावना है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 27 और 28 अक्टूबर को भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटियाँ देखी जाएगी, यानी मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। उसके बाद में ये जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने की वजह से देख सकते हैं कि फिर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में भी एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने की वजह से फिर से यहाँ पर उत्तरी हवाएँ चलना शुरू हो जाएगी, फिर से तापमान में गिरावट होगी, तापमान गिर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा तापमान गिरने की संभावना है। इस बार दीपावली से पहले लगभग ठंड की शुरुआत देखने को मिल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी यहाँ पर कुछ बर्फबारी देखने को मिलेगी। और पहाड़ी राज्यों जो विशेष रूप से हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों उन भागों पर तो भारी हिमपात होने की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगाई जा सकती है। जो पश्चिमी विक्षोभ 27, 28, 29 अक्टूबर को आ रहा है, तो उसके बाद में भी पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे तो शायद भारी वर्षा का और भारी हिमपात का रिकॉर्ड टूट सकता है इस साल काफ़ी जगहों पर। और इसी प्रकार से ये मौसम भी रहने की संभावना है। और केरल और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यानी कह सकता हूँ कि 29 अक्टूबर को भी काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन 29 अक्टूबर से उत्तर भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा और उत्तरी हवाएं यहाँ पर शुरुआत देखने को मिल सकती है। नवंबर माह में भी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो शायद उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात दे सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।